देख देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक विल बी। जो वॉल है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगाएगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाओ। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले किस पे फोकस करो, ब्लॉक डायग्राम पे। ठीक है, तो जब ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे, देखो ऐसे है और ये आपका वॉल है लाइक दिस वन। इधर से एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 400 न्यूटन। इसका वेट किधर की तरफ होगा, 2g। सिंप्लिसिटी के लिए हमने g की वैल्यू कितनी ले ली, 10। यहाँ पे लिख लो लेट g दिस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया। तो ये किधर 20 न्यूटन डाउनवर्ड। अब इतना क्लियर है। अब ये बताइए, ये जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है वो किधर है, डाउनवर्ड। और ये अप्लाइड फोर्स है एक्सटर्नल, जो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है, और ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि सर ठीक है इसमें दिया, कौन सी बड़ी बात है। दूसरा चीज जो निकल के आता है क्या, कि हमने बताया था कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन, अगर सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस दो फोर्स लगाता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है और दूसरा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा सरफेस किधर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल। ठीक है, जो भी होगा उसके नॉर्मल होगा। देखिए ये सरफेस है और ये आपका ब्लॉक है। तो हमने क्या बताया था, अगर सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो ये कितने फोर्स लगाए, दो फोर्स लगाता है। एक अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स किधर है, अगर मान लीजिए हमने इस साइड में अप्लाइड फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके अपोजिट जनरेट होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, और पैरेलल होगा सरफेस के, इस सरफेस के पैरेलल ही होगा इधर की तरफ। अगर आपने फोर्स इधर लगाया, अप्लाइड फोर्स इधर है तो ठीक है, इधर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। और एक परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। इतना तो क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अब की बार जो सरफेस है वो ऐसे हो गया, अब की बार सरफेस कैसा हो गया, ऐसे। तो जब आपका सरफेस ऐसे हो गया, ये देखो ये सरफेस कैसा है, ऐसे है, और आप ये आपका ब्लॉक है ऐसे, इस पे फोर्स इधर से लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा जो एक्सटर्नल है। अब ये बताइए ब्लॉक मूव किधर करेगा, ऐसा तो फिक्स है, ये तो वॉल है ना, तो ये तो मूव नहीं करेगी। तो ब्लॉक मूव करना किधर से आएगा, mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो अब की बार अप्लाइड फोर्स किधर है, ये है डाउनवर्ड। अप्लाइड फोर्स किधर है, डाउनवर्ड। क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये डाउनवर्ड वाला, ये अप्लाइड फोर्स है। अगर लिखना चाहो तो इसको लिखोगे अप्लाइड फोर्स। तो अब हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, तो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं। और नॉर्मल फोर्स किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, वॉल के अपोजिट डायरेक्शन में। वॉल हमेशा सरफेस जो होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, सरफेस कौन सा, ये है, तो परपेंडिकुलर किधर फोर्स लगेगा, इस साइड है, इस डायरेक्शन में, नहीं नॉर्मल। क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सर। तो बस पहले हमको यही चेक करना होता है कि अप्लाइड फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल फोर्स, ये है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट टारगेट, मास कितना है, 2 kg। ये हो गया कंप्लीट फ्री बाई डायग्राम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब हमको पहले देखना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो नॉर्मल फोर्स देखो N1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी बार, 400, अपोजिट है ना, 400 न्यूटन। क्या बताया था पहले, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया μs इंटू N1। μs कितना है, 0.1, N1 कितना है, 400, तो ये मिलेगा 40 न्यूटन। और ये क्या है, एफ के, म्यू के इंटू N1, म्यू के कितना है, 0.09 इंटू 400, ये कितना हो गया, 36 न्यूटन।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। देखो पहला टारगेट होता है फ्री वाइट डायग्राम। अगर फ्री वाइट डायग्राम बन गया तो फिर इसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हमको क्या निकालना, नॉर्मल फोर्स N1 देख लो, N1 आ गया, फिर आपको मैक्सिमम ए, ये दोनों निकाल लिया। फिर हमने क्या बताया था कि अगर मोशन होगा तो क्या खास बात होगी, अप्लाइड फोर्स स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से क्या मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो आप कहोगे कि A इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब मोशन अलाउ है नहीं। और अगर Fs मैक्स ज़्यादा है कैपिटल F से तो इसका मतलब A 0 मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो F हो जाता है वो किसके करस्पॉन्डिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे F की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती है। नहीं क्लियर है कि नहीं, याद रखना ये भी सिंपली। अभी हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। पहले बताओ यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना है, देखो 20 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। क्या अलाउ होगा, नहीं। यहाँ पे Fs मैक्स ज़्यादा है किससे, कैपिटल F से, तो मोशन होगा, नहीं होगा, मतलब A की वैल्यू 0। हम लोग क्या लिखते हैं, A का मतलब क्या होता है, F माइनस स्मॉल f डिवाइड बाई m। अब ये वैल्यू 0 हो गई तो F की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, F के, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे थे। तो अब कितना F लग रहा है, 20 न्यूटन, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, बना लो इसको।